अस्सलामुअलैकुम। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, हर कोई बिला तरीक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मुर्गी है आज हमारे इस्तेमाल में, इसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम आज जो मुर्गी इस्तेमाल कर रहे हैं ये कितनी तरह की हैं। एक तो वो मुर्गी कि जिसको फार्मी मुर्गी कहते हैं और वो छोटे से पिंजरे के अंदर बंद कर दी जाती है, मतलब इतना तंग कर जो उसका पिंजरा होता है कि उसमें ना वो मूव कर सकती है, ना वो बाहर की फिजा को देख सकती है, ना वो चल सकती है। मतलब वो डिप्रेशन ज़्यादा मुर्गी होती है जो बिल्कुल ही हमें नहीं खानी चाहिए। उसके बाद दूसरी वो मुर्गियां कि जो बाड़ लगाकर पोल्ट्री फार्म के अंदर बंद की जाती हैं और रश वाली मुर्गियों की जगह पर होती हैं, यानी एक बीमार हो तो उससे सब बीमार हो जाएं। मतलब वहां पर भी इनका कोई चलने फिरने का सिस्टम नहीं है और वो एक तरह से कैद में है। तीसरी वो मुर्गियां जो होती तो बाढ़ में है लेकिन थोड़ी देर के लिए उनको बाहर निकाला जाता है घूमने फिरने के लिए और दोबारा बाढ़ में बंद कर दिया जाता है। और चौथी वो मुर्गी जिसे देसी मुर्गी कहा जाता है, जो आजादाना माहौल में रहती है और ताकतवर होती है। अब हमारे इस्तेमाल में होना तो यही चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ देसी मुर्गी ही हो, लेकिन अफसोस ये है कि आज 98% हमारे मुआशरे के अंदर, चाहे वो देहात हो चाहे वो शहर हो, हर जगह पर ब्रायलर मुर्गी का इस्तेमाल है। ब्रायलर मुर्गी आखिर है क्या? ये वो मुर्गी है कि जो 1 महीने के अंदर खाने के लिए तैयार कर दी जाती है। नेचुरली अगर प्रोसीजर को देखा जाए तो अंडे से निकलने के बाद 6 महीने में जाकर मुर्गी इस काबिल होती है कि उसे खाया जाए, यानी एक मुकम्मल बड़ा चूजा बन जाता है कि जिसे खाया जाए, उसमें 6 महीने लगते हैं। लेकिन ब्रायलर शुरू से, मतलब जैसे ही अंडे से निकली, सबसे पहले तो उसको कॉर्न दिया जाता है, यानी जिसे हम मकई कहते हैं। फिर उसके बाद उसको सब्जी दी जाती है। ये देने की वजह होती है कि उसके मैदे को मजबूत करना, हाजमे को उसके अच्छा करना। फिर जैसे ही उसका टाइम पीरियड बढ़ता है तो स्मॉल डाइट से हटा के लार्ज डाइट पे लाया जाता है। और लार्ज डाइट उसकी ये होती है कि ब्लड और कॉर्न को मिक्स करके इसको खिलाया जाता है। और जैसे ही 10 दिन से ऊपर होता है तो इसको स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि ये जल्द अज जल्द बड़ी हो, कम वक्त के अंदर खाने के लिए तैयार हो। और फिर उसके बाद इसको मुस्तकिल तौर पर जो फीड दी जाती है, उस फीड के अंदर ये जो मुर्गियों की अलाइशें होती हैं या बड़े जानवरों की अलाइशें पड़ी होती हैं, ओजड़ियाँ पड़ी होती हैं, या सड़कों के किनारे मरे हुए जानवर पड़े होते हैं और अगले दिन वो गायब होते हैं, ये तमाम चीज़ों को मिला के सुखा के फिर इसकी फीड में डाला जाता है। अदरवाइज और केमिकल भी डाले जाते हैं ताकि ये गर्म फीड इनको खिलाई जाए और कम वक्त के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाए 1 महीने के अंदर अंदर खाने के लिए। अब देखते हैं कि इस ब्रायलर मुर्गी के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या हैं। इसके अंदर कैलोरीज 239% है, इसमें फैट 27% है, इसमें प्रोटीन 54% है। और आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि लोग कहते हैं जी आपने अपना वेट गेन करना है या लॉस करना है तो आप चिकन का इस्तेमाल करें। आखिर उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि अगर हाई हीट के ऊपर इसको पकाया जाए तो इस गोश्त की कंसिस्टेंसी लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हो जाता है। और जब इसे मीडियम हीट के ऊपर पकाया जाए तो इसकी कंसिस्टेंसी हाई हो जाती है, यानी इसके अंदर जितने भी स्टेरॉइड वगैरह या केमिकल होते हैं वो सब एक्टिव होना शुरू होते हैं, तो उससे आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, ये तो था ब्रायलर मुर्गी का तारुफ कि ब्रायलर मुर्गी है क्या और बनती कैसे। अब इस ब्रायलर मुर्गी के नुकसानात क्या हैं ये भी देखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी का कैंसर, ब्लड कैंसर, अक्सर उसकी वजूहात यही ब्रायलर मुर्गी है। आंखों का इन्फेक्शन, उसकी वजूहात यही बनती है। पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी लोग डायबिटीज का शिकार हैं, यानी शुगर का शिकार हैं, और उसकी बुनियादी वजह भी यही ब्रायलर मुर्गी है। और इस ब्रायलर मुर्गी का एक नुकसान ये भी है कि ये मेमोरी लॉस करती है। बच्चे होमवर्क के अंदर कमजोर हैं, रिवीजन के अंदर कमजोर हैं, डिक्टेशन में कमजोर हैं। बच्चों को एग्जामिनेशन का सिलेबस मिलने के बाद भी बच्चे एग्जाम में फेल होते हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी मेमोरी लॉस हो रही है। बड़ों का यह हाल है कि बड़े कुछ कहना चाह रहे होते हैं, भूल जाते हैं, कहीं जाना चाह रहे होते हैं, भूल जाते हैं, कोई काम करना होता है, भूल जाते हैं। इस मेमोरी लॉस की वजह यही ब्रायलर मुर्गी है।
اور اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ کے اندر یہی مرغی استعمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے فیٹی ہو رہے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کسی دیسی مرغی کو پکڑو نا، اس کو پکڑنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، کھیتوں میں بھاگ بھاگ کے تب جا کے وہ ہاتھ میں آتی ہے، کیونکہ اس میں طاقت ہوتی ہے۔ اور ایک فارمی اور برائلر مرغی جو خود اپنے قدم پہ نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ آپ کو اپنے قدموں پہ کیسے کھڑا کرے گی؟ آپ کے بچوں کو اندر سے مضبوط کیسے کرے گی؟ وہ جیسے خود اوپر سے پھولی ہوتی ہے، اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے ہمارے بچوں کو بھی اوپر سے پھلا دیا اور اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان انفرٹیلٹی ہے، یعنی بھانج پن۔ آج معاشرے کی میجورٹی جو مسائل ہیں ان میں بھانج پن بھی ایک اہمیت رکھتا ہے، اور اس بھانج پن کی بنیادی وجہ یہی برائلر مرغی ہے۔ ایک امریکن سائنٹسٹ، بہت نامور سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ڈی جونز کے نام سے، کم 750 صفحات سے زیادہ صرف برائلر مرغی کے بارے میں انہوں نے لکھا، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہی برائلر مرغی سیم لائک پگ، یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، یہ جسٹ ان کی باتوں کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ان کو مار دیا گیا تھا، یہ کہہ کہ پاگل ہو گیا، دیوانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ خیر، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن ابن خلدون کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو شخص جس چیز کا گوشت کھاتا ہے اس کا مزاج بھی بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے عرب اونٹ کا گوشت استعمال کرتے تھے تو ان کا مزاج بھی بدبوؤں والا تھا، ترک گھوڑے کھاتے تھے اس لیے ان کا مزاج جنگجوؤں والا تھا، افریقی چونکہ بندر کھاتے تھے اسی لیے ان کا مزاج اچھل کود والا، چیخنے چلانے والا تھا، اور ہم لوگ برائلر کھاتے ہیں اسی لیے ہمارا مزاج نکھٹو، نکمے، نااہل، سست، کاہل، مطلب یہ تمام چیزیں ہمارے اندر رچ بس گئی ہیں اور اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، بیماریوں سے بھرے پڑے ہیں۔ مطلب ایک ویژن، ایک کاز، موٹیویشن کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کھاتے ہیں اس کے اثرات ہمارے اندر آ رہے ہیں۔ لہٰذا اپنی خوراک کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیں۔ پیسہ تو خرچ کرتے ہیں لیکن اچھی چیز پر خرچ کریں، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے معاشرے کو اس گندگی سے بچائیں اور ان کو اچھی خوراک دیں۔ اپنے بچوں کو دالیں کھلائیں، چھوٹا گوشت کھلائیں، بڑا گوشت کھلائیں، سبزیاں کھلائیں، یہ چیزیں کھلائیں جس سے پروٹین، کیلشیم، وٹامن، آئرن، یہ تمام چیزیں ان کو ملے، ایسی چیزیں کھلائیں۔ لیکن گوشت کے نام پر زہر اپنے بچوں کو نہ کھلائیں۔ اگر آپ اپنی رائے اس حوالے سے کچھ دینا چاہ رہے ہوں تو کمنٹ میں ضرور دئیے گا، ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ تھینک یو۔